गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों को एक्सरसाइज 2B के कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, आज हम लोग एक्सरसाइज 2B के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं छूटे हुए हैं वो करेंगे और एक्सरसाइज 2C के भी क्वेश्चन करेंगे। तो दिया है कि देखो खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, मतलब रिक्त स्थान भरिए। दिया है 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 डॉट 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 गुणा 4 की पावर 20, मतलब दिया है 4 इंटू 4 इंटू 4 और ये दिया है 4 की पावर 20 बार। पूछ रहे हैं खाली स्थान में कितना आएगा, जितनी बार दिया है वो उस खाली स्थान में आएगा। तो हम लिख देंगे 4 को 20 बार, 4 की पावर 20, यानी हम लोग क्या लिख देंगे 4 की पावर 20 यानी 4 की पावर 20। अगला है 8 गुणा 8 की पावर 6 और 7 की पावर 6। देखिएगा जहां पर घातें एक सी हो वो आधार अलग अलग हो तो आधारों का गुणा कर देते हैं और घात वही की वही रख देते हैं। यहाँ पे आप देखें तो 8 की पावर 6 है और यहाँ पर 7 की पावर 6, यानी 8 की घात भी 6 है और 7 की घात भी 6। दोनों की घातें एक ही हैं लेकिन आधार दोनों के अलग अलग। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे, 8 का गुणा कर देंगे 7 में। 8 का गुणा 8 ही 7 ही 56 और घात वही लिख देंगे, 8 ही 7 ही 56 की घात 6, 9 की घात 12, 5 की घात 12, यानी कि दोनों की पावर 12 है। 9 की घात भी 12 है और 5 की घात भी 12। तो आप क्या करें, डायरेक्ट लिख दे 9/5 की घात 12, यानी कि दोनों की आधार अलग अलग थे, घात एक ही थी। तो दोनों के आधारों को एक साथ लिख दिया, वही घात चढ़ा दी, मतलब वही जो घात थी वही घात चढ़ा दी। 3 की पावर 8 पे पावर 3। तो देखो घात के ऊपर घात, जब भी घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा करते हैं, जब भी घात के ऊपर घात तो घातों का गुणा। तो यहाँ पे 8 पे घात 3, 3 की पावर 8 पे घात 3 तो हो जाएगी 8 तिया 24, यानी घातों का गुणा कर दो, घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा 8 तिया 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वैसे ही देखो 2 की पावर 3 पे पावर 5, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 है। अब 3 5 है 15, तो 5 तो दिया है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 5 है 15। अब देखिए आप फिर वही चीज आ गई, आधार अलग अलग है घातें एक सी हैं। ये आधार 5 है और ये 8 है। जब भी आधार अलग अलग हो घात समान हो तो आधारों का गुणा कर देंगे, घात वही लिख देंगे। 5 और 8 अलग अलग हैं, घातें एक सी है तो 8 पंजे 40 की घात 5, 40 की घात 5। -3 की पावर 4 भागे -3 की पावर 2 का मान क्या होगा। तो देखो पहले लिख दो -3 की घात 4 बटे -3 की घात 2, ये लिखा हुआ है। -3 की पावर 4 बटे -3 की पावर 2। आप देख सकते हो आधार एक से हैं, घातें अलग अलग हैं। तो देखो भाग का चिन्ह, घातें घट जाएंगी तो हो जाएगा -3 की पावर 4 में से 2 घटा देंगे तो बचेगी -3 की पावर 2 और इसका गुणा कर दो -3 का -3 में तो हो जाएगा आंसर 9। कितना हो जाएगा प्लस के लो, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस का 9 आता है। एक बार सारे क्वेश्चन देखिए, 4 4 4 दिया था 20 बार तो हो गया 4 की घात 20, क्योंकि 4 पे 20 पावर आ जाएगी। दोनों के आधार अलग अलग थे, दोनों के आधार अलग थे, घातें एक सी थी, तो दोनों का गुणा कर दो। 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 8 ही 56 की पावर 6। यहाँ पे भी दोनों के आधार अलग अलग हैं, 9/5, लेकिन घातें एक सी हैं। इसकी भी घात 12, इसकी भी घात, तो 9/5 की घात 12। यहाँ पे आओ घात के ऊपर घात, 3 पे घात 8 पे घात 3, तो घातों का गुणा कर दो, 8 तिया 24। ऐसे इसको भी अगर 5 यहाँ आ गया तो 3 यहाँ लिख दिए। दोनों के आधार अलग अलग हैं, ये 5 पे पावर 5, 8 पे पावर 5, दोनों के आधार अलग, घातें एक सी हैं तो 8 पंचे 40 पे पावर वही लिख देंगे। इस पे -3 पे पावर 4 भागे 3 पे पावर, देखो आधार समान है घातें अलग अलग हैं तो चिन्ह भाग का है। मैंने बताया था जब आधार समान हो गुणा का चिन्ह तो जुड़ जाएंगी, लेकिन जब भाग का चिन्ह तो घातें घट जाएंगी। तो 4 में से 2 घटा दी, 4 में से 2 घटाई तो 4 में से 2 गई, कितनी बची 3, सॉरी 4 में से 2 घटाई तो बचा 2, सॉरी माइनस की 3 पावर पे 4 में से 2 घटाई तो 2 बची, 2 को 2 बार 3 -3 लिखा तो हो गया 9। अब आखिरी सवाल, इसको आप लिख दीजिए 4 गुणा 5 का वर्ग होगा 25, 5 का वर्ग 25 और 5 गुणा 4 का वर्ग होगा 16।
इस तरह से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करके कॉमन लेके भी कर दोगे तो भी हो जाएगा, मैं तरीके बता दूंगा। 4 में 4 गुना 5 का वर्ग 25, 5 गुना 4 का वर्ग 16, 5 ये हो गया आपका 100, 25 गुना 4 हो गया 100, 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 16 पंचे 80, 25 चौको 100 और 16 पंचे 80 और जोड़ देंगे तो हो गया 180। एक और विधि है इसके लिए, वो आप देखेंगे 4 गुना 5 का वर्ग और 5 गुना 4 का वर्ग, दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ, तो देखो यहां से 4 कॉमन आ रहा है तो इसमें भी 4 कॉमन आ रहा है, यहां से 5 कॉमन आ रहा है तो इसमें से 5, तो आप क्या करें 4 गुना 5 कॉमन ले लें तो बचेगा 5 प्लस 4, 4 पंचे 20 और ये हो गया 5 और 4 9 और जो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 180। इस तरह से आपके एक्सरसाइज 2D के सारे सवाल हो गए हैं, नोट कर लो फिर आगे बता। देखिए अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2C, इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12, इसको आपको घातीय रूप में लिखना है, तो बहुत सिंपल है ये, आप देखेंगे कितने 12 हैं इसमें। पहले सवाल लिख लिया 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिख देंगे 12 की पावर 6, इसको हम लोग लिख देंगे 12 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, तो 12 जो था वो 6 बार था तो हम लोग लिख देंगे 12 की घात 6। अगला है 15625, 15625 को आधार 5 आधार 25 और आधार 125 के रूप में लिखना है, तो पहले 15625 को 5 के रूप में लिखते हैं, 5 से 5 या 15, 5 का भाग 15 में 3 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 छक्के 30, 5 का भाग 31 में 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 25 बार, फिर 5 बार और 5 एक बार। अब देखिए 5 से भाग दे दिया, लेकिन शर्त ये है इसको आधार 5 आधार 25 और आधार 125 के रूप में लिखना है। देखो 5 के रूप में अगर लिखेंगे, देखिए 15625 को 5 से भाग दिया तो 3125 आया, फिर 5 से भाग दिया तो 625 आया, फिर 5 से भाग दिया तो 125 आया, फिर 5 से तो 25, इस तरह से आपने दिया। अब इसको पहले 5 के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इसको ऐसे लिखा जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो हो गया 5 की पावर 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो 5 जो था वो 6 बार था तो 5 की पावर 6। अब इसको अगर 25 बार लिखेंगे देखो तो 5 25, 5 25 और 5 25, तो हम लोग लिख देंगे 25 की पावर 3, यानी आधार 25 पे घात 3, और जब 125 बार लिखेंगे तो इसको 3 बार लिख दे रहे हैं, तो ये 125 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, तो 125 गुणा 125, तो 125 की पावर 2। देखिए 5 बार लिखना था तो 1 2 3 4 5 6, 5 की घात 6, लेकिन 5 25 5 25 5 25, तो 25 1 2 3 बार 25 की पावर 3, और 125 बार लिखेंगे तो 3 3 करके जोड़े बना लो, 125 की पावर 2। इस तरह से ये 2 सवाल आपके हो जाएंगे। अगला देखिए अगला सवाल है आपका 0.000001 को आधार 0.1 की घात के रूप में लिखिए, मतलब 0.001 को आधार 0.1 की घात के रूप में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे वो देखिए, सबसे पहले क्या करो, सवाल लिख ले रहे 0.001, दशमलव हटा देंगे, बटे में 1 मानकर दशमलव हटा देंगे, तो आपको मालूम है जब भी दशमलव हटाया जाता है तो नीचे 0 बढ़ाए जाते हैं, ये दशमलव हटाने पर 1 2 3 4 0 बढ़े। अब ये हो गया 1/10,000,
1/10,000। देखो दशमलव हटाया तो जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ाए जाते हैं, तो 1/10,000 पढ़ेंगे। तो क्योंकि 1 2 3 4 अंक थे तो 4 जीरो बढ़ा दिए। अब आपको पता है 10,000 को आप लिख सकते हैं 1/100 गुणा 100, क्योंकि 100 का गुणा 100 में करोगे तो 10,000 आता है। 1/100 गुणा 100, क्योंकि 1/100 का गुणा 100 में करोगे तो कितना आएगा 10,000। इसको आप लिख सकते हो, अब 1 का भाग दो 1/, इसको लिख सकते हैं 100 की घात 2, 1 और 1 2, 100 हो गए 2 बार, तो लिख देंगे 100 की घात 2 और 1 की पावर 2 लिख दोगे या 4 लिख दोगे, एक ही रहेगा मान। तो 100 का भाग अगर 1 में दिया जाएगा, 100 का भाग 1 में देने पर दशमलव अभी भी भागने तो 0, 100 एकम 100, तो आएगा 0.01। 100 का भाग 1 में देंगे तो 0.01 बार जाएगा, तो इसको लिख देंगे 0.01 की पावर 2, यानी हमें आधार 0.01 की घात कितनी आ जाएगी 2, यही हमारा उत्तर होगा। अगला दिया माइनस के 343 और 512 को 7 और 8 के घात के रूप में लिखना है, तो इसको लिख दे रहे हैं 7 गुणा 7 गुणा 7, और नीचे वाले को लिख दे रहे हैं 8 गुणा 8 गुणा 8। देखिए 343 को लिख दिया माइनस के 7 गुणा 7 गुणा 7, और 512 को लिख दिया 8 गुणा 8 गुणा 8। अब ये हो गया -7/8 की 1 2 3 और 1 2 3 पावर हो गई 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 1331 को 10/11 की घात में लिखना है। 1000/1331 को 10/11 की घात में लिखना है, तो देखो 1000 की अगर आप खंड करेंगे तो क्या मिलेगा 10 गुणा 10 गुणा 10,